नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुविचार 108 चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट में अपने जिला का नाम जरूर लिखें, जिससे मुझे पता चल सके मेरी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, और साथ में राधे राधे जरूर लिखना। इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है और उसे अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यही भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं, उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वह अपना दर्द किसी दूसरे से नहीं बता सकते हैं और ना ही किसी के साथ अपना दुख बांट सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन से कार्य हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, वरना उसको कुत्ते का जन्म मिलता है और पूरा जीवन इधर उधर भटकना पड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या बताया है कि मनुष्यों के वह कौन से पाप है जिनके कारण प्रत्येक मनुष्य को अगले जन्म में मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। दोस्तों, एक समय की बात है जब एक भक्त भगवान से मिलने जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी से कहता है, प्रभु, जब मैं आज आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो मैंने देखा कि एक कुत्ता भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और वहीं पर एक मनुष्य भोजन कर रहा था। तभी वह कुत्ता उसके पास जाकर बैठ जाता है और कुत्ता सोच रहा था कि अभी यह मुझे भी रोटी खिलाएगा, किंतु उस मनुष्य ने अकेले ही भोजन कर लिया और कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। फिर कुत्ता भूखा पेट वहां से चला जाता है। और प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे दो प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चित होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण मनुष्यों को कुत्ते का जन्म मिलता है, और वह कौन से कार्य है जो मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, वरना उसको कुत्ते का जन्म मिलता है। और दूसरा प्रश्न कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं एक कथा के माध्यम से आपको सुनता हूं जिससे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। कथा को पूरे मन से सुनना। एक समय की बात है, भगवान श्री राम सभा लगाकर अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई देती है, तो वह सभा में मौजूद द्वारपाल से उस कुत्ते को वहां से भगाने के लिए कहते हैं। तो द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और वहां से उसे भगा देता है। और फिर अगले दिन जब भगवान श्री राम फिर से सभा में बैठे होते हैं, तभी वह कुत्ता फिर से वहीं पर आकर बैठ जाता है। और जैसे ही भगवान श्री राम सभा में कुछ कहना प्रारंभ करते हैं, फिर से वह कुत्ता जोर जोर से रोने लगता है और इस बार भी द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और उसे वहां से भगा देता है। फिर तीसरे दिन प्रभु श्री राम सभा में बैठे हुए थे, तो फिर से वह कुत्ता आता है और उसी स्थान पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तो भगवान श्री राम ने मन में सोचा, यह कुत्ता मेरे दरबार में रोज रोज आकर रोने क्यों लगता है, जबकि इससे तो कोई मारता भी नहीं है, फिर यह रोज मेरी दरबार में आकर क्यों रोता है। फिर इतना सोचकर भगवान श्री राम ने द्वारपाल से कहा, उसे कुत्ते को मेरे दरबार में लेकर आओ। तो द्वारपाल उसे कुत्ते के पास जाते हैं, उसे कहते हैं, यह स्वान, तुम रोज यहां पर आकर ही क्यों रोते हो, और चलो, प्रभु श्री राम ने तुमको अपने दरबार में बुलाया है। कुत्ता बोलता है, हे मुनिवर, मैं एक कुत्ता हूं और कुत्तों का मंदिर, राजभवन, रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थान पर जाना माना है। मुझे अपवित्र माना जाता है, इसीलिए मैं प्रभु श्री राम के दरबार में नहीं जा सकता। तुम प्रभु श्री राम से जाकर कह दो, यदि उन्हें मुझसे मिलना है तो वह यहां पर आ जाएं, किंतु मैं वहां पर नहीं जा सकता। कुत्ते की है बात सुनकर द्वार पर प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और कुत्ते द्वारा कही गई सारी बातें उन्हें बताता है। फिर भगवान श्री राम कुत्ते के पास आते हैं और कहते हैं, हे स्वान, तुम रोज मेरे दरबार में आकर क्यों रोते हो? क्या मेरे द्वारपाल ने आपको मारा है या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है? कुत्ता बोलता है, नहीं प्रभु, नहीं, आपसे कोई गलती हुई है, ना ही आपके द्वारपाल ने मुझे मारा है। तो भगवान राम ने कहा, फिर रोज तुम मेरे दरबार में आकर क्यों रोते हो? कुत्ता बोलता है, प्रभु, एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा एक पैर टूट गया है और अब मुझे सही से चला भी नहीं जाता है और मुझे बहुत पीड़ा भी होती है।
इसीलिए प्रभु मैं आपके दरबार में आकर रोता हूं। प्रभु मैंने सुना कि आप सबका न्याय करते हैं, तो प्रभु मेरा भी न्याय करें, उसे सन्यासी को सजा दीजिए। तो उसे कुत्ते की बात यह सुनकर प्रभु श्री राम बहुत अधिक दुखी हुए और अपने सैनिकों से कहा, उसे सन्यासी को मेरे दरबार में लेकर आओ, मैं उसे अवश्य ही सजा दूंगा। फिर सैनिक जाते हैं, उसे सन्यासी को प्रभु श्री राम के दरबार में लेकर आते हैं। फिर प्रभु श्री राम उस सन्यासी से कहते हैं, यह जो कुत्ता बोल रहा है सत्य है। तुमने इस कुत्ते को पत्थर से मारा है, जिससे इसकी पर बहुत अधिक चोट आई है, और अब इस कुत्ते को बहुत अधिक पीड़ा हो रही है और यह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। इसने क्या अपराध किया था जो तुमने इसे इतनी बड़ी सजा दी है कि इसका परी तोड़ दिया? तो वह सन्यासी बोलता है, प्रभु मैं अपनी झोली लेकर भिक्षा मांगने के लिए रास्ते से जब जा रहा था, तभी यह कुत्ता मेरे पास आया और अपनी पूंछ हिलने लगा, और जब मैं इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो उसने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था। इसके कारण मैं क्रोध में जाकर पत्थर उठाकर इसको मार दिया, और पत्थर बहुत अधिक बड़ा होने के कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की बात यह सुनकर प्रभु श्री राम उस सन्यासी पर बहुत अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने सन्यासी से कहा, यह कुत्ता एक अज्ञानी जीव है, इसने अपना पेट भरने के लिए ऐसा किया। इसे इतना ज्ञान नहीं है कि किसी व्यक्ति का अन्न नहीं छूना चाहिए, इसीलिए इस कुत्ते ने ऐसा किया। किंतु आप तो एक सन्यासी है, आपको तो ज्ञान है किसी भी जीव को इस तरीके से नहीं मारना चाहिए, फिर भी अपने इस जीव को मारा। इसलिए अपराध इस कुत्ते ने नहीं, बल्कि अपराध तो आपने किया। आप इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी इस कुत्ते को मारा है, इसीलिए अपराधी आपको ही माना जाएगा। फिर प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते से कहा, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, और अब तुम ही बताओ कि इस सन्यासी को क्या सजा दी जाए। तो कुत्ते ने कहा, प्रभु इस सन्यासी को किसी नगर का राजा बना दीजिए। प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, इसे एक नगर का राजा बना दिया जाएगा। और फिर उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनकर एक घोड़े में बैठा दिया, और वह सन्यासी को एक महल में का और वहां के एक नगर का राजा बना दिया गया। फिर जब वह सन्यासी राजा बन गया तो बहुत अधिक खुश था और मन में सोचने लगा, वह कुत्ता सच में बिल्कुल पागल ही था। मैंने उसका पैर तोड़ दिया था और उसने मुझे सजा देने की बजाय मुझे इस नगर का राजा बना दिया। फिर यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि उस कुत्ते ने सन्यासी को सजा देने की बजाय उसे नगर का राजा क्यों बना दिया। तो कुछ लोग इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए प्रभु श्री राम के पास गए और प्रभु श्री राम से पूछने लगे, प्रभु इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने की बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था, तो इस कुत्ते को तो सन्यासी को सजा देनी थी। लोगों की यह बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को वह कुत्ता ही दे सकता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उस कुत्ते से पूछा, आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया? उसे सजा देने की वजह उसे एक नगर का राजा बना दिया, जबकि उसने तो तुम्हारा एक पर तोड़ा था। तब कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैं उसे सन्यासी को सजा देने की वजह उसे एक नगर का राजा क्यों बना दिया? तो सुनो, मैं भी पिछले जन्म में एक नगर का राजा था और मैं गरीबों पर खूब अत्याचार करता था। मेरे नगर में जितने भी लोग थे सभी बहुत अधिक गरीब थे, और वह दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करके जो अन्न उगाते थे उसमें से आधा में ले लेता था। जो भी मुझे अपने अन्न में से आधा हिस्सा नहीं देता था उसे मेरे सैनिक बहुत मारते थे और उनकी मेहनत का धान में हड़प लेता था। पिछले जन्म में मैं बहुत सारे पाप किए थे, इसी कारण इस जन्म में मुझे कुत्ते का जन्म मिला है, और अब मैं पिछले जन्म में किए गए पापों का फल भोग रहा हूं। और मैंने उसे सन्यासी को इसीलिए राजा बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का ही जन्म मिले, और तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते का जीवन कैसा होता है और अपना पेट पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और एक एक अन्य के लिए कितना तरसना पड़ता है और कितने लोगों से मार खानी पड़ती है। फिर इस तरह उसे कुत्ते की यह बात सुनकर सभी की समझ में आ गया था कि उसे कुत्ते ने उसे सन्यासी को राजा क्यों बनाया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देता हूं। तुम्हारा प्रश्न था कि वह कौन से कार्य हैं
जो एक मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। तो समझ लो, जो मनुष्य उसे राजा की तरह अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं, उन्हें कुत्ते का जन्म मिलता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। जो मनुष्य कुत्ते को भोजन करता है, उसे अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है तथा उसके जीवन में अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को कुत्ते तथा भिखारी को रोटी खिलानी चाहिए। प्रभु पृथ्वी लोक पर कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो द्वार पर आए कुत्ते को मार कर भगा देते हैं और कभी भी कुत्ते तथा गाय का रोटी नहीं खिलाते, परंतु वह लोग पूजा पाठ बहुत अधिक करते हैं। तो क्या ऐसे लोगों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह वही लोग हैं जो गंगा जी में पाप धोने के लिए जाते हैं और वहां से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। प्रभु क्या गंगा जी में स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप गंगा जी में नहीं धुलते हैं। और गंगा जी में स्नान करने से वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन साफ हो और मन में कोई छल ना हो तथा मन में गंदे विचार भी ना हो, और गंगा जी में छल कपट करने वाले और दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर रखने वाले लोगों का कुछ नहीं होता है। अंत में ऐसे लोगों का सर्वनाश ही होता है और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें और सही मार्ग में चले।